हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आज हम क्वांट का सर्ड्स एंड इंडिसेस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन में और बहुत सारे अरिथमेटिक चैप्टर में हमें कहीं भी ये यूज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, iExamB पे सारे रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो अभी आपको फ्लैट 52% ऑफ मिल रहा है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं B52। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम जस्ट आने वाला है, उसका हमारे पास एक 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 978 रुपीज में सिर्फ। ऐसे ही अगर आप बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हमारे पास जो कोर्स है सेम प्राइस के अंदर अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई, सेबी और नाबार्ड की वर्कशॉप चल रही है, आप उसके बारे में जान सकते हैं और उनकी तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सेबी का नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप और जान सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028 या हमारी वेबसाइट iexamp.com पे विजिट करिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस, इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं इंडिसेस के कुछ रूल्स। ये हमारे कब होते हैं, जब हमारा बेस सेम हो। जैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से उनका बेस सेम है तो उनकी फाइनली पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n। बेस सेम होना चाहिए। तो जैसे 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2 हो तो इसे हम 7 प्लस 2 इकट्ठा लिख लेंगे, 9 हो जाएगी। ऐसे दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनका बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही अगर उनका बेस सेम है, हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर मान लो ऊपर 7 है और नीचे 3 की पावर 5 हो, तो क्योंकि बेस दोनों का 3 है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 7 माइनस 5 जो है आपकी 2 पावर हो जाएगी। इसके अलावा अगर ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर हो और बाहर भी पावर हो तो वो पावर्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 7 और उसके ऊपर 4 है तो ये 3 की पावर 7 4 जा 28 हो जाएगा। पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो। अगला रूल है कि किसी नंबर की मल्टीप्लाई के ऊपर अगर पावर है तो उन मल्टीप्लाई को आप अलग अलग कर देंगे तो पावर भी आपकी दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। जैसे 6 की पावर अगर 7 है तो 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब ये 2 और 3 दोनों की पावर 7 हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। तो ये पावर दोनों पे जा सकती है। ऐसे ही हमारा अगला रूल है, जैसे ये मल्टीप्लाई में था ऐसे ही डिवाइड में भी होगा कि डिवाइड में अगर पूरे के पावर n है तो वो पावर आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8/9 की पावर 3 है तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब। तो पावर आप अलग अलग कर सकते हो, ब्रैकेट से बाहर ला सकते हो। नेक्स्ट है, किसी की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है, चाहे 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, 4 की पावर 0 हो, ये हमेशा 1 होती है। इसके अलावा कुछ और बेसिक रूल होते हैं सर्ड्स के। अगर आपके पास किसी भी नंबर के अंदर अंडर रूट लिखा हुआ है तो वो हमें अंडरस्टूड होता है कि वो पावर हाफ है। यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता पर ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 2 होता है। ऐसे अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हो तो उसका मतलब होता है, अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। ऐसे ही अगर यहाँ पे 4th पावर है तो ये पावर हो जाएगी 1/। तो दिस इज द बेसिक रूल। ऐसे यहाँ पे n पावर अगर कहीं पे है तो उसका मतलब हो जाएगा पावर 1/n। सेकेंड रूल है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है और उसके ऊपर यहाँ पे nth रूट है तो वो nth रूट होता है 1/n, तो वो दोनों आप अलग अलग कर सकते हैं। ये जो पावर है ये बेसिकली आप a और b के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड में भी अगर a/b है और उसकी कोई पावर है यहाँ पे रूट में तो वो nth रूट दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंडर रूट आपको निकालना है 4 और 9 का, 4/9, तो 4 को आप अलग कर सकते हैं, 9 को अलग कर सकते हैं। 4 का रूट 2 होता है और 9 का 3 होता है। तो मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में भी कर सकते हैं। अगला रूल है कि अगर बहुत सारे यहाँ पे रूट्स आ जाते हैं तो इस रूट के अंदर जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसे आप कंबाइंड मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पावर में बताया था, 3 की पावर 7 की पावर 2, तो ये पावर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये पावर अगर आपके पास यहाँ पावर फ्रैक्शन में भी है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन होता है ना इनवर्स, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 की पावर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है और फिर रूट में आपके पास 5 लिखा है, तो अल्टीमेटली ये 3 की जो पावर है कितनी हो गई, 4 इंटू 5 को कंबाइन करके यहाँ 20 लिख सकते हैं। और इसका मतलब पहले रूल से क्या होता है, ये 3 की पावर कितनी है, 1/20। अगला रूल है कि रूट के अंदर अगर नंबर यहाँ पे है और उसके ऊपर उतनी ही पावर हो तो वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि रूट n अगर आपके इसके ऊपर है तो उसका मतलब हमें पता है कि ये 1/n पावर होगी रूट वाली, और इसके ऊपर n पावर है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो a की पावर 1 यानी कि a ही आपको मिलेगा। तो हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए रूट 7 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 7 आ जाता है, तो वो 2 से हाफ कटता है इसलिए वो 1 पावर रह जाती है। ऐसे ही अगर क्यूब रूट है और उसके पावर अगर 3 होगी तो 3 से क्यूब रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, 27 ही आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगला रूल है कि यहाँ पे अगर m पावर हो और रूट में n पावर हो तो ये पावर आप जो है, ये पावर आप बाहर वाली अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे 7 का क्यूब रूट है और इसके बाहर 2 पावर है, तो ये 2 पावर आप अंदर लेके आ सकते हैं, 7 की पावर 2 और उसका क्यूब रूट ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ये 7 की पावर 2/3 हो जाएगी एक तरह से। तो वो एक ही बात है, इस पावर को आप अंदर ला सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही है, तो आप अंदर लिखें या बाहर लिखें क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3 है, तो अगर हम इसे 3 की पावर 3 की पावर 2 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 3 6 है और ये भी 2 3 6 है, तो अंदर बाहर कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 to 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 25 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, डिवाइड बाय 5 की पावर 6, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो 125 है इसको थोड़ा हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो 5 की पावर में, तो हमें ट्राई करना है कि हम हर नंबर को किसी एक सेम नंबर की पावर में लेके आए। हम पहले वाले को 5 का क्यूब लिख लेते हैं, 1 to 5 5 का क्यूब होता है, उसके ऊपर 7 पावर है और डिवाइड में 5 की पावर है 25 इज इक्वल टू x हमें निकालना है और 5 की पावर यहाँ पे है 6। तो ये हमने सीखा था कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 3 7 जा आपका हो जाएगा 21 और नीचे आपके पास है 24, और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका x आ जाएगा। अब देखिए ऊपर बेस सेम है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 21 और 6 27 हो जाएंगी, 21 एंड 6 27। अब फिर से आप देखिए कि आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, बेस सेम है, तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी, माइनस होके कितनी हो जाएगी 3। तो x का जो वैल्यू है वो आपके पास आ गया 1 to 5, 125 आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 1296 की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय दिस। तो 1296 की पावर आपके पास माइनस हाफ है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि x मान लेते हैं, वो हमें निकालना है, डिवाइड में ये पड़ा है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो माइनस हाफ पावर है और उसके बाद -1/4 पावर है, तो बेसिकली इनको आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो माइनस हाफ और -1/4 कंबाइंड हो गया, और ये अगर आप ऊपर एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 से 2 कैंसिल हुआ और इंटू -1 करेंगे तो -2, 4 से 4 1 पे कैंसिल हुआ, 1 इंटू -1 तो -1, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ गया 1296 की पावर -3/4। अब 1296 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये 36 का स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर याद रखने हैं स्टूडेंट्स 40 तक मिनिमम, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 36 क्या होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है और उसका भी स्क्वायर है और उसके ऊपर भी पावर -3/4, और ये जितनी भी सारी पावर होंगी ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 इंटू 2 इंटू -3/4 और 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर -3 आंसर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें आंसर देना है, तो ये 1/6 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे जाके इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स होगा तो पावर उल्टी हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो आपका आंसर आ गया 1/216। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
इसे प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे एक ही जगह पे, और इसके बेसिस पे आपको क्विज भी देना है तो आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, क्वांट की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी। सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो हम वहां पे ऐड कर रहे हैं, तो उस लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं, फिर उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज भी दे सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और आप स्टूडेंट बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आप आई एग्जाम के कोर्सेज भी ले सकते हैं, जहां आप और 50% फास्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।